श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जा रहा एशिया कप अब तक का सबसे विवादित एसीसी टूर्नामेंट होता जा रहा है। बुधवार को लाहौर में करीब आधे घंटे तक मैच सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम की फ्लडलाइट्स चालू नहीं हुई। फ्लडलाइट्स तो लापरवाही का नतीजा है, लेकिन बारिश के मौसम में श्रीलंका को 9 मैचों की मेजबानी मिलना, होस्ट देश को ही 4 मैचों के लिए 3 बार ट्रेवल करना, खाली पड़े स्टेडियम, महंगे टिकट, मेजबानी को लेकर कंफ्यूजन और खराब शेड्यूलिंग जैसे विवाद भी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं। इस स्टोरी में हम आपको टूर्नामेंट से जुड़े ऐसे ही 9 विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला यह कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट होना था, भारत के कारण शेड्यूल में देरी हुई। साल 2021 में ही तय हो गया था कि 2023 एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, सब कुछ तय था। लेकिन शेड्यूल होने से पहले बीसीसीआई सचिव जयशाह ने कह दिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। बस यहीं से पहला विवाद शुरू हो गया। पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बीच महीनों तक हुई चर्चा के बाद 15 जून को तय हुआ कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में भी कराया जाएगा। एसीबी और पीसीबी ने मीटिंग कर फैसला किया कि मेजबान पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में 9 मैच खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेगी और फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा। वहीं पीसीबी और एसीसी ने जून में तय किया कि एशिया कप पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में होगा। उस समय पीसीबी के चेयरमैन रहे नजम सेठी ने कहा कि उन्होंने यूएई में टूर्नामेंट कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग ये कहकर टाल दी गई कि वहां बहुत गर्मी होगी। जबकि 2022 में पिछला एशिया कप लगभग इसी समय 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में ही खेला गया था। पिछले साल किसी भी मैच में न तो बारिश की समस्या आई थी और न ही फ्लडलाइट्स की, लेकिन एसीसी ने यूएई में लगातार तीसरी बार एशिया कप नहीं कराने का फैसला किया। 2022 से पहले 2018 का एशिया कप भी यूएई में ही हुआ था। तीसरा, मेजबानों को ही 2 देशों की यात्राएं 3 बार करनी पड़ गई। दरअसल 6 टीमों का एशिया कप पहली बार हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है। 1984 में शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, इससे पहले 15 बार खेला गया, लेकिन कभी भी 2 देशों के एक साथ मैच नहीं हुए जो जहां अलग अलग जाकर होने पड़े। इस बार 2 देशों में मैच हो रहे हैं, जिसके कारण टीम की ट्रैवलिंग बढ़ गई। यहाँ तक कि होस्ट देश पाकिस्तान को ही 4 मैचों के लिए 2 देशों में 3 यात्राएं करनी पड़ गई। 30 अगस्त को दरअसल नेपाल के खिलाफ टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच पाकिस्तान ने मुल्तान में खेला। 31 अगस्त को टीम फिर श्रीलंका के कोलंबो रवाना हुई, क्योंकि 2 सितंबर को उन्हें भारत के खिलाफ कैंडी में मुकाबला खेलना था। 3 सितंबर को पाकिस्तान टीम कैंडी से कोलंबो और कोलंबो से लाहौर के लिए रवाना हुई। टीम ने 6 सितंबर को यहां बांग्लादेश से मैच खेला। 7 सितंबर को टीम लाहौर से कोलंबो रवाना होगी, क्योंकि टीम 10 सितंबर को भारत के खिलाफ सुपर 4 स्टेज में अपना दूसरा मैच खेलेगी। पाकिस्तान को पूरे एशिया कप में सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा। उनके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश ने 3 मैचों के लिए 2 देशों में ट्रैवल किया। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले एक वेन्यू पर ही हुए। चौथा, खाली पड़े स्टेडियम। नेपाल और पाकिस्तान के बीच 30 अगस्त को एशिया कप का ओपनिंग मैच मुल्तान में खेला गया, लेकिन 35,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में मुकाबला देखने के लिए कम दर्शक पहुंचे। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा स्टेडियम पूरे मैच में खाली ही नजर आए। अफगानिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान श्रीलंका में हुए लाहौर के मुकाबलों में भी बेहद कम दर्शक पहुंचे। 5वां, पीसीबी ने टिकट नहीं बिकने का मुआवजा एसीसी से मांगा। बारिश के कारण अब तक 2 मैच प्रभावित हुए, दोनों ही मुकाबले भारत के थे। बारिश के कारण इन मुकाबलों के टिकट कम बिके। इनके अलावा लाहौर में हुए मुकाबलों में भी कम ही दर्शक पहुंचे। अब रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी ने नहीं बिकने वाले टिकट का मुआवजा एसीसी से मांगा है। छठा, फ्लडलाइट्स ने आधे घंटे तक मैच रोका। इस एशिया कप से जुड़ा सबसे लेटेस्ट विवाद पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच खेले गए सुपर 4 स्टेज के पहले मुकाबले में सामने आया, जहां पाकिस्तानी पारी के 5 ओवर पूरे हो जाने के बाद स्टेडियम की फ्लडलाइट्स बंद पड़ गई। इस कारण लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मुकाबला रोकना पड़ा। करीब 20 से 25 मिनट बाद फ्लडलाइट्स चालू हो सकी, मुकाबला फिर से शुरू हुआ। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में फ्लडलाइट्स बंद पड़ने का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया। इससे पहले 2015 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज में भी फ्लडलाइट्स चालू नहीं हुई थी। यहाँ तक कि 2020 और 23 में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी इसी स्टेडियम की फ्लडलाइट्स बंद पड़ जाने के कारण मुकाबला रोकना पड़ा था। 3 बार समस्या आने के बाद भी स्टेडियम मैनेजमेंट ने इस पर कुछ काम नहीं किया। 7वां, बारिश ने भारत पाक मैच का मजा खराब किया। दरअसल महीनों तक चर्चाओं के बाद तय हुआ कि श्रीलंका में भारत के सभी मैच होंगे और कैंडी शहर में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन सितंबर के दौरान तो श्रीलंका में बारिश होती है। अभी यहाँ रिटर्निंग मानसून का समय और देश के कई शहर बारिश की मार झेल रहे हैं। 2 सितंबर को भारत पाक मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा था। भारत ने पहली पारी खेली और 266 रन बनाए। लगा कि मैच पूरा होगा, लेकिन दूसरी पारी से पहले बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश बंद नहीं हुई और मैच रद्द करना पड़ा। बेनतीजा मैच के कारण दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिले। मैदान में बैठे दर्शकों को ना तो उनका पैसा वापस मिला और न ही 1 साल बाद टीवी पर भारत पाक मैच देख रहे दर्शक ठीक से मैच का मजा ले सके। नेपाल के खिलाफ भारत के दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में भी बारिश ने खलल डाली। हालांकि दूसरी पारी को 23 ओवर करने के बाद मुकाबले का नतीजा आया और टीम इंडिया 1 मैच जीतकर सुपर 4 स्टेज में पहुंच गई। 8वां, बीट टूर्नामेंट में वेन्यू चेंज की मांग। दरअसल बारिश के कारण टूर्नामेंट के 2 मैच प्रभावित हुए। कोलंबो शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जहां सुपर 4 स्टेज के 5 मैच और फाइनल खेला जाना है। एसीसी और पीसीबी ने आपस में चर्चा
चर्चा की। पहले खबरें आ रही थी कि बारिश के कारण कोलंबो में होने वाले मुकाबलों को श्रीलंका के ही हम्बनटोटा शहर में शिफ्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस पर मुहर भी लग गई थी, लेकिन पीसीबी और ब्रॉडकास्टर्स ने वेन्यू शिफ्ट करने से मना कर दिया। आखिर में तय हुआ कि शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा, टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले कोलंबो में ही खेले जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स और एसीसी को यकीन है कि तब तक मानसून खुल जाएगा और बारिश नहीं होगी। 9वां, कोलंबो में ही मुकाबले होंगे, यहाँ फाइनल तक बारिश की संभावना। दरअसल एसीसी और पीसीबी ने सुपर 4 स्टेज के लिए वेन्यू चेंज नहीं किया, लेकिन मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार कोलंबो में शहर में अगले 10 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। 9 सितंबर को कोलंबो में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच होगा। इस दिन 80% बारिश की संभावना है। अगले दिन भारत 5 मैच होगा, इस दिन भी 80% बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, 12 से 17 सितंबर तक कोलंबो में 60% तक बारिश का अनुमान लगाया गया। 17 सितंबर को ही एशिया कप का फाइनल होना है। ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स और एसीसी के मौसम खुल जाने के यकीन पर ही आगे के मैचों का भविष्य निर्भर कर रहा है। वहीं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 स्टेज का पहला मैच खेला गया। बुधवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर मैच जीता, लेकिन मैदान की फ्लडलाइट्स बंद होने के कारण मैदान रोकना पड़ा। वहीं बीसीसीआई वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा। फैंस 8 सितंबर को रात 8 बजे से टिकट खरीद सकेंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत के मैचों के टिकट 10 मिनट के अंदर ही बिक गए थे। कई फैंस को टिकट खरीदने का मौका तक नहीं मिल सका था, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर नाराजगी जताई थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।